नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने बात करूँगा कि जो तीसरी आँख के हवाले से अक्सर लोग बात भी करते हैं और उसको जगाने की बारे में भी पूछते रहते हैं कि कैसे जागती है और इसमें कैसे ये ज़ाहिर होती है। तो बुनियादी तो चीज़ सबसे पहले यही है कि जिस वक़्त आप मुराक़बे में जाएंगे, तो कोई भी मुराक़बा हो, किसी किस्म का भी, किसी तरह का भी हो, तो उसमें आपको सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स रखना है, इजी रखना है और बिल्कुल पूरे जिस्म को आपने ढीला छोड़ना है। और जिस वक़्त आप जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे और उस वक़्त आपने फिर बिल्कुल तवज्जो ध्यान के साथ आपने अल्लाह का नाम अगर ले रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, तो फिर तवज्जो ध्यान उस तरफ होना चाहिए। आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। क्यों? और आप जितनी भी दुनियावी परेशानियाँ होती हैं, मामलात में डिस्टर्बिंग होती है, उसमें बेहतर यही होता है कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल साइड के ऊपर रख कर फिर आदमी मुराक़बात के अंदर बैठे। ये नहीं कि आया बस बैठ गया जी, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, नहीं। अपने आप को कंट्रोल करना, ख़यालात को, जो दुनियावी ख़यालात होते हैं इंसान के ज़िंदगी में, जो ज़ाहिर लाज़मी बात है, जिस वक़्त आदमी कहीं बैठा होता है, उठता है, कभी अच्छी बात भी और बुरी बात भी इंसान के दिमाग में आती रहती है। किसी के बारे में आ गई या किसी ने गलत कर दिया, तो वो तकलीफ़ इंसान को जब पहुंचती है तो वो दिमाग के अंदर यूँ घूमता रहता है, उसको भी निकालना है, साफ़ करके बिल्कुल आप जिस वक़्त अल्लाह के सामने बैठेंगे बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। आप बैठें और उसके बाद फिर आप ये ज़हन के अंदर बैठाने कि मैंने मुराक़बा करना है और इस मुराक़बे में सिर्फ़ और सिर्फ मैं और अल्लाह के दरमियान तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का और मेरा राब्ता हो गया, मैं अल्लाह की तरफ देख रहा हूँ, अल्लाह मेरी तरफ देख रहा है, वह माकुम ऐनमा कुंतुम, ये माइयत के अंदर रहता है। ठीक है, ये सबक है तसव्वुफ़ के अंदर ही। तो ये चीज़ आप ज़हन के अंदर बैठा कर, जिस वक़्त आप ये चीज़ ज़हन के अंदर बैठा लेंगे कि मैंने ये मुराक़बा करना है, और मुराक़बा भी ऐसे तरीके के साथ किया जाए, यकसुई के साथ किया जाए कि उस वक़्त आपका ख़्याल इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ताकि जिस मकसद के लिए बैठे हैं वो मकसद हासिल हो जाए। और आपका मकसद हासिल हो गया तो फिर आपको ये दुनियावी जो जितनी भी परेशानियाँ, टेंशनें होती हैं, मसाइल होते हैं, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ किसी ने कोई ज़्यादती भी कर दी, तो इस दिल को साफ़ कर दें, उसको भी माफ़ कर दें। दिल को साफ़ करने का तरीका यही होता है कि हर किसी को माफ़ कर दें। अगर कोई गलत कर रहा है ना आपके साथ, आप मैंने अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, अल्लाह की रज़ा, बस उसके ऊपर सोचना छोड़ दें। अपने आप के अपने जो ख़यालात हैं, दिमाग उसके ऊपर लाना छोड़ दें। जिस वक्त आप उसके ऊपर मुकम्मल तरीके से छोड़ देंगे, मुकम्मल बिल्कुल आप अपना दिल और दिमाग को साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद फिर आप बिल्कुल ईज़ी होकर बैठें। आप देखें कि आपके लिए ईज़ी होना बैठना ज़मीन के ऊपर है या कुर्सी के ऊपर बैठना है, जिस तरह आप बेहतर समझें कि आप उस वक़्त आपको बैठने में तकलीफ़ ना हो। जिस वक़्त भी मुराक़बा करेंगे और मुराक़बे में आपको तकलीफ़ ना हो, और बैठें बिल्कुल यकसुई के साथ, और उस वक़्त ख़यालात को बार बार अपनी तरफ लेकर आना। और उसमें क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के 7 मरतबा पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर इसके साथ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फिर मुराक़बे में बैठ जाएँ, आँखें बंद कर लें। ठीक है, आँखें बंद करके बिल्कुल पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कैसे कल्ब के ऊपर अल्लाह अल्लाह करेंगे, पहले दिल को साफ़ करते हैं। ठीक है, पहला सबक मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह अल्लाह के साथ ये दिल है, और दिल को इसको अल्लाह के ज़रिए इसको साफ़ करें। इसके अंदर जितना भी कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर मनफी सोच रहे हैं तो उसको अल्लाह के ज़रिए साफ़ करना। बस आपने एक ही रखना कि या अल्लाह मेरे अंदर ये ग़लाज़त ख़त्म हो जाए। ये जो इंसान के अंदर ग़लाज़त होती है, किसी के बारे में गलत सोचना या बुरा सोचना, फिर ये इंसान के अमाल को तबाह कर देती है। तो इसी तरह आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, साफ़ होकर, पहले दिन आपने 5 से 7 मिनट अल्लाह अल्लाह करना है। कहते हैं 5 से 7, इससे ऊपर नहीं जाना। फिर दूसरे दिन आस्ता आस्ता इसको बढ़ाएं। आपकी तवज्जो, आपका ध्यान कितना है, फिर साथ साथ आप पढ़ते 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 जिस वक्त आपका टाइम ऊपर चला जाएगा, आपकी एक सुई और आप बिल्कुल आपकी तवज्जो ध्यान एक तरफ अटक जाएगी, फिर देख लेना कि उसमें क्या क्या अल्लाह एक नूर दिखाता है। फिर इंसान को समझ आ जाती है।